डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। एक सुबह जब ग्रेगोर समसा अपने कष्टप्रद सपने से जागा तो उसने अपने को बिस्तर में एक घिनौने कीड़े के रूप में तब्दील पाया। विराम। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार फ्रांज काफ्का के लघु उपन्यास मेटामॉर्फोसिस की कहानी इस पहली लाइन से शुरू होती है और फिर पाठक को एक जटिल यात्रा पर ले जाती है जिसमें इंसान से कीड़ा बना जीव अपने अंदर की मानवता का सामंजस्य अपने कीड़ेपन से करने की कोशिश करता है। विराम। अंत में वह हार जाता है क्योंकि उसके आसपास के लोग मानव होने के बावजूद भी कीड़े से बदतर थे। विराम पैरा। काफ्का का यह लघु उपन्यास पिछले 100 सालों के साहित्य सृजन में सबसे उत्तम कृति मानी जाती है। विराम। एक भयावह तब्दीली से मुख्य पात्र का जूझना। विराम। पहले खुद स्वीकारना कि वह अब 2 हाथ 2 पैर वाला सामान्य पुरुष नहीं रहा है बल्कि कई पैर वाला विभत्स सा जंतु हो चुका है और अपने बदले हुए हालत को लेकर बहुत मजबूर है। विराम। फिर अपने परिवार और नज़दीक वालों की प्रतिक्रिया से अपने को संभालना काफ्का की कृति की मुख्य विषय वस्तु है। विराम पैरा। अपने उपन्यास में काफ्का कहीं भी नहीं बताते हैं कि वह आदमी कीड़े में कैसे बदल गया था। विराम। बस वह बदल गया अचानक एक सुबह। विराम। इस तब्दीली को उन्होंने न समझा कर पाठक के सामने वह हकीकत पेश की है जो हमारे साथ कभी न कभी ज़रूर होती है। विराम। यानी कोई परिचित हमारे लिए कीड़े सा हो जाता है। विराम। व्यक्ति ही नहीं, हम कभी कभी बहुत सारे लोगों को भी कीड़े की श्रेणी में डाल देते हैं। विराम। न ही व्यक्ति और न ही कोई समुदाय इस अचानक एक सुबह कीड़े में तब्दील होने के बारे में कुछ कर सकता है। विराम। उसके लिए फैसला हो चुका है। विराम। किसी भी गुहार या तर्क का अब कोई फ़ायदा नहीं होता है। विराम। वह कीड़े का जीवन बिताने के लिए एक तरह से श्रापित हो चुका है। विराम पैरा। काफ्का की इस कृति के माध्यम से पाठक के लिए अधिनायकवाद, अलगाववाद, अस्तित्ववाद जैसी जटिल परिस्थितियों में मानवता के हनन की भयावह तासीर उभर कर सामने आती है। विराम। इस छोटे से उपन्यास में काफ्का ने बड़े हुनर से अचानक इंसान से कीड़े में तब्दील हुए व्यक्ति की व्यथा को चित्रित किया है। विराम। काफ्का की यह कथा वास्तव में उनके निजी जीवन और अनुभवों पर आधारित है। विराम। उनके पिता उनके लिए एक तानाशाह की तरह थे जिनकी मर्जी से सारा परिवार चलता था। विराम। जब काफ्का बच्चे थे और बाद में भी तो वे एक नाजुक किस्म के इंसान थे जबकि उनके पिता शरीर और प्रवृत्ति दोनों से दबंग थे। विराम पैरा। वे अपने बेटे को हेय दृष्टि से देखते थे और उन पर हमेशा हावी रहते थे। विराम। पिता का यह नकारात्मक प्रभाव उनकी रचनाओं में साफ तौर पर दिखाई पड़ता है जो कि वह बेलगाम सत्ता के लिए रूपक की तरह है। विराम पैरा। नागरिक के जीवन में सरकारी तंत्र की भूमिका कितनी होनी चाहिए अक्सर बहस का विषय होता है। विराम। काफ्का का कहना था कि किसी भी तरह की निगहबानी ठीक नहीं होती है क्योंकि
धीरे धीरे वह बढ़ पर अपने चरम तक पहुंच जाती है विराम। उस शीर्ष से फिर नागरिक कीड़े मकोड़े की तरह दिखने लगते हैं, जिनको समेटना सत्ता का एकमात्र काम रह जाता है विराम। वह तरह तरह के नए तरीके ईजाद करना शुरू कर देती है, जिससे इन कीड़ों का संक्रमण सत्ता द्वारा खींचे गए दायरे में रहे और कदापि उन तक न पहुँचे विराम। समेटने की प्रक्रिया क्रूरता को बढ़ावा देती है, क्योंकि नागरिक को कीड़े की श्रेणी में डालने के बाद मानवीय व्यवहार का औचित्य समाप्त हो जाता है विराम। वास्तव में शासक कीड़ों से अपना ध्यान हटाने के लिए नए नए प्रयोजन रचने लगता है विराम। काफ्का के उपन्यास में मुख्य पात्र, जो अब कीड़ा बन चुका है, के पिता अपने घर में घिनौने जीव से अपने को हटा कर नाश्ता करने में जुट जाते हैं, या फिर उसकी बहन वायलिन बजाने लगती है जब कुछ लोग घर पर आ जाते हैं विराम। सब समस्या से रूबरू होने के बजाय चिड़चिड़ा कर देखने वालों के लिए कुछ और ही प्रस्तुति लेकर आ जाते हैं विराम। दूसरे शब्दों में वे मुद्दे से ध्यान भटकाने की पुरजोर कोशिश करते हैं विराम। इस पर कोई विश्लेषण नहीं करता है कि एक आदमी कीड़ा कैसे बन गया था विराम पैरा। साथ ही कीड़े के अपने संघर्ष को भी काफ्का ने बड़ी खूबी से रेखांकित किया है विराम। कीड़ा बनने के शुरुआती दौर में पात्र अपने को आदमी मानता है, पर दूसरों की प्रतिक्रिया देखकर वह अपने कीड़ेपन से अपने को समायोजित कर लेने की कोशिश करता है विराम। अपनेपन से अलगाव तक की पूरी प्रक्रिया इस कहानी में मार्मिक तरीके से बयां की गई है विराम। पैरा एक व्यक्ति और उसके परिवार की कहानी होने के बावजूद काफ्का ने उसे उपदेशात्मक और सदा प्रासंगिक आयाम दिया है विराम। आदमी से कीड़े में तब्दील होना अपने में एक राजनीतिक और सामाजिक रूपक या मेटाफर है विराम। यह उसी पल में होता है जिस पल में सौम्य क्षति हठी और व्यसनी क्षति में परिवर्तित होती है विराम। यह एक वास्तविक प्रक्रिया है, पर इस परिवर्तन का पता उस क्षण नहीं चलता है जब यह होता है विराम, पर जब इसका एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है विराम। क्रूरता क्षति में रच चुकी होती है विराम। लोग कीड़े बन चुके होते हैं विराम। हम अवाक रह जाते हैं विराम। स्टॉप।